दोस्तों, श्रद्धा आफताब केस मामले पर अब कुछ नए मोड़ और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जो वक्त बीत रहा है, मानो आफताब को सजा मिलने की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आफताब भले ही अपनी बातों से पुलिस और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अब जो आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उसमें कुछ और नए खुलासे सामने आए और इन खुलासों को देखकर लगता है कि श्रद्धा को इंसाफ मिलकर रहेगा। आफताब ने कुछ ऐसे नए खुलासे किए जो अब तक इस पूरे मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को और ना ही कोर्ट को पता थे, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाया और वो सच्चाई बयां कर दी। आइए देखते हैं कि आखिर आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में सवालों का जवाब कैसे दिया, कितने सवालों का किस तरह से जवाब दिया और किस तरह से सच्चाई सामने आई। लगातार 3 दिन से श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। आपको बता दूं, ये पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसका नार्को टेस्ट अलग से किया जाएगा ताकि और स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस टेस्ट से कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो काफी चौंकाने वाली हैं। आफताब से एक सवाल पूछा गया कि क्या तुम मूवी देखकर बच सकते हो, तो एक सवाल के जवाब में आफताब ने यह भी माना कि उसने श्रद्धा के कत्ल करने से पहले बॉलीवुड फिल्म दृश्यम देखी थी और उसे पार्ट 2 का इंतजार भी था। हालांकि अब तो ये दृश्यम मूवी का पार्ट 2 आ चुका है, लेकिन अगर आपने दृश्यम मूवी का पार्ट 1 भी अगर देखा होगा तो आप ये भली भांति जानते होंगे दोस्तों कि किस तरह से अजय देवगन उस मूवी में मुख्य किरदार होते हैं और एक गलती से हुए मर्डर को भी छुपाने के लिए किस तरह से प्लानिंग करते हैं। माइंड ब्लोइंग तरीके से वो लोगों को साइकोलॉजी के साथ गुमराह करते हैं, तो ठीक वैसा ही करने की कोशिश आफताब ने भी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दृश्यम फिल्म देख करके ही वो मर्डर के बाद एक कहानी गढ़ने की फिराक में था। आफताब ने प्लानिंग करके मर्डर किया और फिर श्रद्धा के दोस्तों और परिवार वालों से लगातार बात करके ऐसे सबूत बनाता रहा जिससे बाद में वो निर्दोष साबित होने में आसानी हो। मतलब कि श्रद्धा को मारने के बाद भी वो उसके दोस्तों से ऐसे बातें करता था कि आजकल तो वो मुझे छोड़कर चली गई, आजकल हम दोनों के बीच नहीं बनती है, काफी समय से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। इस तरह की बातें वो उसके दोस्तों से करता था ताकि दोस्तों को लगे कि हाँ यार, इसका मतलब वो दोनों के बीच झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया होगा, ताकि वो सबूत फिर वो काम में ले सके जब उसके मर्डर का खुलासा होगा तब। ये सच्चाई भी अब पॉलीग्राफ टेस्ट में सामने आ रही है। आफताब इसी प्लान की वजह से लगातार श्रद्धा के दोस्तों से फोन और सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहा था और दिखा रहा था कि वो श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई है ऐसे। और इसकी होशियारी देखिए आफताब की, उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी प्रशासन को और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। एक्सपर्ट ने आफताब से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मूवी देखकर बच सकते हो? इस सवाल पर तो आफताब ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आफताब से फिर पूछा गया कि क्या तुमने दृश्यम फिल्म देखकर साजिश की थी, तो इसके जवाब में आफताब ने कहा हाँ, मैंने दृश्यम फिल्म देखी थी और अब तो दृश्यम पार्ट 2 भी आ गई है, वो भी मुझे देखनी थी। इस केस में मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट की माने तो सारी बातों को देखकर मनोवैज्ञानिकों को यह लगता है कि आफताब श्रद्धा से काफी समय से नफरत करता था और आफताब ने श्रद्धा का खून सिर्फ गुस्से में आकर या उस एट द मोमेंट पर नहीं किया, बल्कि वो काफी समय से श्रद्धा के मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा को घूमने का बहुत शौक था और इसी बहाने वह उसे घुमाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी लेकर गया। और मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि घुमाने को ले जाने के पीछे भी कत्ल की प्लानिंग ही वजह थी। वह सब कुछ सामान्य दिखाना चाहता था और बाद के लिए सबूत भी बना रहा था। मनोवैज्ञानिक टीम को यह लगता है कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल गुस्से में आकर बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि पूरी प्लानिंग से किया और ये प्लानिंग काफी लंबे समय से चल रही थी। यहाँ तक कि श्रद्धा को वो मुंबई से लेकर दिल्ली आया, इसके पीछे भी वही प्लानिंग थी। आफताब ने पूछताछ के दौरान ये भी कबूल किया कि श्रद्धा के माता पिता से भी उसका कई बार झगड़ा हुआ था। भले ही आफताब ने कोर्ट में नॉर्मल जब पूछा गया तब उसने कहा था कि सब कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, यानी कि सब कुछ गुस्से में हो गया। लेकिन एक बात आप खुद ही जरा सोचिए मित्रों दोस्तों, कि किसी शख्स से अगर अचानक से एक्सीडेंटली अगर ऐसा काम हो भी जाए, मान लीजिए किसी प्यार करने वाले का खून अगर किसी के हाथों से हो जाए, जिसको वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, एक्सीडेंटली अगर ऐसी कोई घटना भी घट जाए, गुस्से में हो जाए मान लो आवेश में, तो भी वो उसके बाद भी उसके शरीर के 35 टुकड़े कर देगा आरी से, वो भी एक एक करके, फिर टुकड़ों को धोएगा आराम से, फिर टुकड़ों को फ्रीज में रखेगा, फिर रोजाना एक एक टुकड़े करके फेंकेगा। इतनी बेरहम और जलील हरकत एक प्यार करने वाला कभी नहीं कर सकता है। ये काम उसी का हो सकता है जिसके दिल में काफी समय से, काफी महीनों से नफरत भरी हुई है कि यार इसको तो इस दुनिया से टपकाना ही है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहरहाल हम बात करते हैं कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट में अब तक क्या क्या हुआ और क्या क्या सवाल पूछे गए आफताब ने और उन सवालों का क्या जवाब दिया। एक तो पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने एक होशियारी ये लगाने की कोशिश की कि वो बार बार छींक रहा था। हालांकि उसको थोड़ा बहुत खांसी जुकाम भी है, लेकिन वो छींक इसलिए रहा था कि ताकि कई सवालों के जवाब रिकॉर्डिंग में अस्पष्ट हो जाए। और इसके अलावा भी पुलिस उसको सवाल हिंदी में पूछ रही है, एफएसएल की टीम, लेकिन वो जानबूझकर अंग्रेजी में जवाब दे रहा है। अब यहाँ पर भी वो कंफ्यूजन कर रहा है। पुलिस को कैसे भी करके आज पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा करना ही होगा, क्योंकि आफताब की पुलिस रिमांड कल शनिवार को खत्म हो रही है और इसी दिन उसे कोर्ट में भी पेश किया जाना है। पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा होने के बाद सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट भी कराया जाना है। इसके लिए भी कोर्ट ने इजाजत दे दी है।
दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने वह जगह भी बता दी है जहां उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े और हत्या में इस्तेमाल किए हथियार फेंके थे। इसके बावजूद वह लगातार पुलिस को बरगला रहा, कभी भूलने का ड्रामा करता है तो कभी अपने बयान बदल लेता है। मनोवैज्ञानिकों की टीम को यह लगता है कि आफताब लगातार इस केस को उलझाने की और पुलिस और प्रशासन की टीम को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक महरौली के जंगल से पुलिस ने 15 हड्डियां बरामद की हैं, लेकिन उनके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आफताब के किचन और बाथरूम की टाइल्स के नीचे भी कुछ खून के छींटे मिले हैं। ये सब अभी भी आफताब को अदालत में दोषी साबित करने के लिए काफी होंगे। इस पर एक्सपर्ट शक जाहिर कर रहे हैं। पुलिस के लिए कत्ल में इस्तेमाल आरी और चापड़ वारदात के वक्त श्रद्धा के कपड़े और सबूतों से भरे श्रद्धा के मोबाइल फोन को ढूंढना भी काफी अहम होगा। अच्छा, इस श्रद्धा आफताब केस में एक और बड़ा खुलासा ये सामने आया कि पुलिस ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के फ्लैट से कल ही 5 और चाकू भी बरामद किए। इनकी लंबाई 5 से 6 इंच की है और पुलिस का कहना है कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े इन्हीं चाकू से किए गए। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है आफताब शेफ था तो ये उसके काम से जुड़े चाकू भी हो सकते हैं, क्योंकि वो एक खाना बनाने वाला शेफ था, तो हो सकता है कि वो उसके अलग काम में आते हो। लेकिन अगर इन चाकू का इस्तेमाल भी आफताब ने श्रद्धा के शरीर के बॉडी के टुकड़े करने के लिए किया होगा ना, तो ये मर्डर वेपन एक बड़ा प्रूफ साबित होगा कोर्ट में आफताब को सजा दिलाने के लिए। उधर महाराष्ट्र और दिल्ली की पुलिस महाराष्ट्र की भायंदर खाड़ी में आफताब का मोबाइल भी तलाश कर रही है। ये तलाश कल से दिन भर तक जारी रही और आज भी पुलिस की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी मतलब भायंदर खाड़ी को खंगाला जा रहा ताकि आफताब का मोबाइल मिल जाए। और देखिए आफताब की होशियारी, मोबाइल भी आफताब ने कब फेंका, अभी महीने भर पहले जब पुलिस ने पहली बार इस मामले में इस केस में आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया था ना, तभी वो समझ गया था कि अब पूरी फिल्म खुलने वाली है, पूरा मैटर बनने वाला है, और तभी उसने अपने पुराने फोन को फेंक दिया उस खाड़ी में और नया फोन ले लिया। इसी केस की जांच के लिए पिछले महीने वसई की माणिकपुर पुलिस ने जब आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया तब उसने अपने 2 मोबाइल में से एक यहाँ फेंक दिया था और एक मोबाइल उसने ओलक्स पर बेच दिया था। हालांकि पुलिस उसे भी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस की पूरी टाइमलाइन में आपको बताता हूँ कि अब तक इस केस में क्या क्या हुआ, सारे अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ शुरू से लेकर अब तक। 8 मई को आफताब और श्रद्धा दिल्ली पहुंचते हैं दोनों। 15 मई को छतरपुर में वो शिफ्ट होते हैं फ्लैट लेकर। फिर 18 मई को उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। उसके बाद आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। 18 मई अगले दिन आफताब ने अलग अलग टुकड़े कर दिए श्रद्धा की बॉडी के और वो अलग अलग जगहों पर फेंक रहा था उनको। फिर 22 से 24 मई तक आफताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए निकाले। ये भी एक बड़ा अहम सबूत रहा कि श्रद्धा के अकाउंट से उसने पैसे विड्रॉल किए, जबकि श्रद्धा 18 तारीख को ही मर चुकी थी। तो ये भी एक बड़ा खुलासा रहा आफताब को इस मैटर से जुड़े सबूतों के घेरे में लेने के लिए। इसके बाद वक्त आगे बढ़ता है। 26 मई को श्रद्धा के फोन से आखिरी कॉल की गई, आफताब ने ही की थी वो। 31 मई को दोस्त लक्ष्मण को श्रद्धा के इंस्टाग्राम से एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा गया। 14 सितंबर को श्रद्धा के परिवार को उसके गुम होने के बारे में पता चला, लेकिन श्रद्धा के परिवार ने भी काफी दिनों बाद उसकी एफआईआर लिखवाई। सितंबर के बाद देखिए आप 26 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने पहली बार आफताब से पूछताछ की। 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता उसका हाल जानने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिली। फिर 12 नवंबर की रात पुलिस ने आफताब को उसके घर से अरेस्ट कर लिया और फिर जांच पड़ताल शुरू हुई। 14 नवंबर को दिल्ली पुलिस को आफताब के किचन से खून के निशान भी मिले। 15 नवंबर को पुलिस आफताब को लेकर महरौली के जंगलों में पहुंची। 22 नवंबर को कोर्ट ने आफताब की रिमांड 4 दिन बढ़ाई और 22 नवंबर से ही आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। अब आज आखिरी दिन है आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का। देखते हैं इस मामले से जुड़ा और भी जब भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। बाकी हमारी कोर्ट से न्यायालय से यही गुहार और प्रार्थना है कि जल्द से जल्द श्रद्धा को इंसाफ मिले और उसके गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।